Hello children, today we will start accuracy and precision of instrument. Now up to here we have done rounding off, rules for the significant figure and the significant figures used in the algebraic operations. We have done up to here. Now we will start accuracy and precision of an instrument. First of all, we will start that what is accuracy. Accuracy means it is a measure of how close is the measured value in the true value. Yes. सपोज करो आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी. इसका एक्चुअल जो डिस्टेंस है दिस इज 14.8 एक्चुअल डिस्टेंस है ये. एंड अगर हम इसे सपोज करते हैं कि कोई इसको ऑब्जर्वेशन अगर होगा तो इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज सपोज करते हैं वो 14.78 है. नाउ दिस 14.78 इज वेरी क्लोज टू द 14.8. So this is called accuracy. Means this observation is very close to the actual value. अगर कोई observation actual value के close होगा then this is known as accuracy. Next is precision. Suppose observation को measure करने के लिए हम 3 different apparatus यूज़ करते हैं. Simple scale यूज़ करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं स्क्रू गॉज को यूज़ करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सिंपल स्केल से 14.8 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर से 14.82 है एंड स्क्रू विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज इट इज़ 14.823. इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है. डेसिमल्स के बाद जितने ज़्यादा डिजिट होगा मोर इज़ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस देन मोर इज़ द प्रिसीजन. प्रिसीजन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इंडिकेट टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास रेजोल्यूशन और जो लिमिट है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं. देन अगर डेसिमल्स के बाद डेसिमल प्लेसेस अगर ज़्यादा होगा, डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स अगर आपके पास ज़्यादा होंगे तो उस केस के लिए हमारे पास जो प्रिसीजन होगा वो ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो दैट इज़ विल बी मोर प्रिसाइज. नाउ टाइप्स ऑफ एरर. अगर हमने किसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्वेशन को अगर नोट डाउन करते हैं तो हमारे पास कुछ टाइप्स की एरर आती हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं. सिस्टमेटिक एरर क्या होती हैं? इट इज़ ड्यू टू द डेफिनेट पैटर्न. किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करने पर आपके पास कुछ एरर आएगा दैट इज़ नोन एज, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर. मे बी आपके पास एक ही जो इंस्ट्रूमेंट है ये कि उसमें कुछ फॉल्ट है, देन उस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास होगा उसमें एरर होगा. सेकेंड पर्सनल एरर. पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की जो आई साइट है वो वीक है, अगर आई साइट वीक होगा तो ऑब्जर्वेशन से वो करेक्ट नहीं लेगा. दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर. थर्ड इज़ कॉल्ड नेचुरल एरर. नेचुरल एरर क्या होता है? मीन्स टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने पर ऑब्जर्वेशंस चेंज होगा. अगर विंड ब्लो कर रही है तो उसके कारण जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी चेंज होगा. देन दैट इज़ नोन एज नेचुरल एरर्स. नेक्स्ट इज इम्परफेक्शन. एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन मीन्स आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो उसका जो प्रोसीजर है दैट इज़ नॉट नोन. प्रोसीजर आपको कंप्लीट नहीं पता. देन ऑब्जर्वेशंस जो होंगी उसमें ऑब्जर्वेशंस में कुछ एरर्स आएगा. देन दैट एरर इज़ नोन एज ड्यू टू इम्परफेक्शन. सेकेंड इज रैंडम एरर. रैंडम एरर मीन्स सपोज आपको 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेज़र करना है, ए एंड बी का डिस्टेंस मेज़र करना है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ 14.8, सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है 14.7, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज़ 14.6, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज़ 14.8, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 14.9. देन all the observations are not goes to the actual value. Then
This type of the error is known as, this is known as random error. Now, how we can define the error? It is the difference between actual value and the observed value. Suppose A and B का जो डिस्टेंस आपके पास है that is 14.6 सेंटीमीटर है, एक्चुअल वैल्यू है 14.6. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A एंड B का डिस्टेंस है 14.8, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 14.7, थर्ड ऑब्जर्वेशन 14.6, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 14.8, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 14.9. देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट एक्यूरेट, सो देयर इज एरर. Second is not accurate, there is error. Next one is, this is accurate, so there is no error. Next one is, there is some error. In the next, there is also some error. So how we can define the error? It is difference between actual value and observed value. So error is actual value minus observed value. Now we can find types of error. First is positive, second is negative, third is zero error. Yes, positive error means this is actual value. Suppose actual value आपके पास है 14.6, observation है 14.5. So actual value minus observed value, 14.6 minus 14.5, answer will be 0.1. This is positive error. Negative error, actual value is 14.6. Observed value is 14.8. This is 14.8. Answer will be minus 0.2. This is negative error. Zero error is actual value is 14.6. Observed value is also 14.6. So there is no error. So this is called zero error. हाँ, सपोज आपके पास कोई भी रैंडम ऑब्जर्वेशन है. Let A1, A2, A3 up to AN. These are the random observations. Total n observations हैं. Then आपको actual value और true value find out करने के लिए then you have to find the arithmetic mean. So this arithmetic mean is very close to the actual value. So here arithmetic mean of these random observations are A bar equal to A1 plus A2 plus up to AN upon n. Here this A bar is known as actual value. अगर आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके लिए उसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज आपके पास है टॉपिक जो है वो एब्सोल्यूट एरर टॉपिक है. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू. The difference between the actual value and the observed value. Now, first observation is A1, second observation A2, third observation A3, last observation is AN. This is A bar is actual value. So, absolute error in observations is, in the first observation, delta A1. Delta A1 is absolute error in first observation. This is equal to actual value minus first observation A bar minus A1. Absolute error in second observation, this is A bar minus A2. Absolute error in last observation, this is A bar minus AN. Now we can calculate the mean of this absolute error. Mean of this absolute error is, this is arithmetic mean of magnitude of absolute error of individual measurement. Now in the first absolute error, delta A1 is A bar minus A1, delta A2 is A bar minus A2, we have find delta AN, A bar minus AN. Now delta A1, this value can be positive. Suppose 14 minus 6 minus 14.5, it is, the answer will be 0.1 positive. Delta A2, A bar minus A2, suppose it is 14.6 minus 14.8, it can be negative. Now absolute error can be positive, absolute error can be negative. So now we have to find the mean absolute error. According to the definition delta A bar, this is mean absolute error. It is a magnitude, modulus is taken, so it is magnitude of the absolute error of the individual observation.
mod delta A1 plus mod delta A2 up to the last plus mod delta AN divided by n. Our next topic is relative error. It is the ratio of the mean absolute error to the actual value. Therefore, relative error is mean absolute error delta A bar upon A bar, and the last percentage relative error, it is relative error multiplied by 100% delta A bar upon A bar into 100%. Now we will do a question based on absolute error, mean absolute error, relative error and percentage relative error. Now find the thickness of a glass strip is measured by screw gauge is 2.121 centimeter, 2.116 centimeter, 2.119 centimeter, 2.126 centimeter, 2.122 centimeter, 2.124 centimeter, 2.120 centimeter and the last 2.121 centimeter. Here total 8 observations are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 observations are there. In the statement, if you find the significant figure in all the observations, in all the 8 observations, significant figure is 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now you can see that significant figure in all these 8 observations are 4. Now you have to do the calculations according to the significant figure. First you have to find the mean value. Mean value is A bar equals to mean of all the observations 2.121 plus 2.116 plus 2.119 plus 2.126 plus 2.122 plus 2.124 plus 2.120 plus 2.121 divided by, there are total 8 observations. So A bar, this is equal to, after adding and dividing by 8, we get 2.121125 centimeter. Now in the statement, significant figure is 4. 1, 2, 3, 4. These are the 4. Round off these 3. 1, 2, 5. These numbers are less than 500. Preceding digit remains same. So your mean will be 2.121 centimeter. Now after finding A bar, you have to find the absolute error. Now absolute error delta A1, this is equals to A bar minus A1, A bar minus A1, 2.121 minus 2.121, this is 0. Delta A2, this is A bar minus A2, 2.121 minus 2.116, it is 0.005. Delta A3, this is A bar minus A3, 2.121 minus 2.119, 0.002. Delta A4, A bar minus A4, 2.121 minus 2.126 minus 0.005. Delta A5, A bar minus A5, 2.121 minus 2.122 minus 0.001. Delta A6, A bar minus A6, 2.121 minus 2.124 minus 0.002. Delta A7. Similarly, we can find delta A6, delta A7, delta A8. Now, mean absolute error, delta A bar, it is magnitude of
delta A1 plus delta A2, and in the last plus delta A8 upon total observations 8. Delta A bar, this is equal to, first observation is 0 plus 0.005 plus 0.002 plus magnitude of this one 0.005 plus 0.001 plus 0.002 plus 0.001 in the last 0 divided by 8. So delta A bar, this is equal to, we get 0.002125 centimeter. Now after decimal, if you find the significant figure in the first delta A1, this is 1 1 1 1 1 1. So in the answer there will be one significant figure. Now round off 1 to 5, this is less than 500, so your answer will be 0.002 centimeter. Now the relative error is delta A bar upon A bar. Delta A bar is 0.002, A bar is 2.121. So answer will be 0.001. Next, percentage relative error. Relative error multiplied by 100%. Plus minus 0.001 into 100%. So answer will be plus minus 0.1 into percent. Now thickness of a strip is, this is mean value A bar plus minus percentage relative error. A bar is 2.121 centimeter. Percentage relative error is plus or minus 0.1 percentage. So our answer is thickness of a strip is 2.121 centimeter plus or minus 0.1%.